क्या हुआ सर? वो कौन है? सर मैं वार्ड बॉय हूँ सर। ये हार्ट की पेशेंट है ना सर। और अचानक इनके सीने में दर्द उठा तो हॉस्पिटल ले जा रहे हैं सर, इमरजेंसी है, प्लीज। सर कुछ हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। ये बंद करो। इन्होंने क्लियरली बॉडी को ले जाने की बात की थी और अंदर भी सिर्फ एक ही एम्बुलेंस आई थी। फिर बॉडी गई कहां? ये लोग बॉडी को ज्यादा देर तक अंदर नहीं रख सकते, तो अगर एम्बुलेंस इनका प्लान नहीं था तो इनका एक्चुअल प्लान था क्या? प्रणाम प्रभु, एम्बुलेंस इज रेडी। तुम रेडी हो? नो मैस अप सोनिया। जी प्रभु, लेकिन प्रभु आगे की क्या प्लानिंग है? हम पुलिस को यकीन दिलाएंगे कि राघव की बॉडी को हम एम्बुलेंस के थ्रू लेकर जा रहे हैं। और राघव की बॉडी को ऐसे केमिकल में डालेंगे जिससे उसकी पूरी बॉडी गल जाएगी। दादी आप तैयार हो? हाँ बेटा। सिया, लेट्स गो टू द बेसमेंट। 1 घंटे के अंदर बॉडी और बोन्स सब कुछ गल जाएंगे। नथिंग विल रिमेन। हमारे जल्लाद पति की बॉडी का नामो निशान तक नहीं रहेगा। आई होप यू डोंट मिस हिम। सिर्फ 1 घंटा। 1 घंटे के बाद मेरी फैमिली के सिर से राघव के मर्डर का स्ट्रेस निकल जाए। आई जस्ट होप कि इस 1 घंटे में पुलिस यहाँ ना आ जाए। अगर एम्बुलेंस पुलिस ने रोकी तो डीसी भी यहीं पर आ रहा होगा। विराज, कहाँ है दोनों? कहाँ है? सब कुछ पूछ रहे हैं, कहाँ है सिया और विराज? बंद मुट्ठी बहुत जल्द टूटेगी। चमड़े की बदबू आपके इस घर से हमेशा कोई ना कोई बदबू जरूर आती है। दीवारी खड़े रहो यहां। अब क्या होगा? डीसीपी बेसमेंट में चला गया, अब सच सामने आएगा। कुछ करने का टाइम है कब तक? पता नहीं अब क्या कर रहे होंगे सिया दीदी और विराज। डोंट मूव, स्टेप बैक। तुम दोनों को क्या लगा था? तुम एक बॉडी डिसॉल्व करने की कोशिश करोगे और पुलिस को पता नहीं चलेगा? क्रिमिनल्स की सोच जहां खत्म होती है, डीसीपी अविनाश वहां से सोचना शुरू करता है। राघव की बॉडी उनके हाथ में लग चुकी है। दोनों कोशिश तो कर रहे हैं, बट पुलिस को तो स्मेल आ गई ना। इंस्पेक्टर, वहां जाके ढूंढो।
यस सर। डोंट मूव। सर केमिकल्स हैं, मना नहीं कर रहे, मान रहे हैं। और डेड बॉडी ऐसा नहीं जैसा कि आप सोच रहे हैं। बहुत हो गई तुम्हारी नौटंकी, अब सच सच बताओ, यहाँ चल क्या रहा है? सर ये संदूक। Come on, move. खोलो इसे। सर क्या करते, एक्चुअली जब राघव मुझ पे गोलियां चला रहा था तो मैं यही बेसमेंट में आके छुपी और कोई रास्ता नहीं था ना मेरे पास। जब यहाँ आई तो देखा कि बहुत सारे मरे हुए चूहे पड़े हुए थे, इसीलिए। और वैसे भी एनवायरमेंटली बहुत कॉन्शियस है हम लोग, पर्यावरण का बहुत ध्यान रखते हैं। अगर ये चूहे हम अगर बाहर फेंक देते तो बीमारी फैल जाती है, इसीलिए हमने सोचा कि इन चूहों को यहीं पे जला दे भाई। एक्चुअली मेरी कोशिश रहती है कि किसी और की गलती की सजा किसी और को ना मिले, फिर चाहे वो मेरी फैमिली हो या सोसाइटी। और मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि क्रिमिनल को उसके किए की सजा जरूर मिले। एब्सोल्युटली, कोई भी क्रिमिनल बच के नहीं जाना चाहिए। दिख रही है आपकी कोशिश, और मुझे तुम्हारी कोशिश दिख रही है। वेल प्लेड। तुम कोशिश करते रहते हो, ये तुम्हारी समझदारी है, लेकिन मिस्टर विराज डोबरियाल, तुम्हारी हर कोशिश हर बार कामयाब होगी, ये सोचना तुम्हारी बेवकूफी है, स्टूपिडिटी। चलो लेट्स सी, तुम दोनों कब तक अपनों को बचा पाते हो और मैं कब तक क्रिमिनल को पकड़ पाता हूं। मैं जानता हूं राघव जिंदल को तुम लोगों ने ही मारा है, और ये बात मैं साबित करके रहूंगा, sooner than later. Let's go. चूहे तो तुम लोगों ने दिखा दिए, अब बिल्ली मैं तुम्हें दिखाऊंगा। अभी तो शुरू होगा चोर पुलिस के बीच में चूहे बिल्ली का खेल। सर, कोई क्लू, कोई एविडेंस हाथ नहीं लगा है। मैं जानता हूं, लेकिन इनकी कोई ना कोई गलती बहुत ही जल्द हमारे हाथ लगने वाली है। इंस्पेक्टर नुपुर, जरा सोचो, एक आम मिडिल क्लास फैमिली है, कब तक अपना क्राइम छुपाएगी? और इन्होंने सच बोला हो ना हो, इनकी शक्ल पे डर यूं आ जाता है। अपने लिए डर, अपनों के लिए डर, सिया का पूरे परिवार के लिए डर, और ये डर ही इस केस का सबसे बड़ा क्लू है। तो अब क्या करेंगे सर? इंतजार उनके कोई गलती करने का, और ये गलती मैं उनसे करवा के ही रहूंगा। यू नो,
वो अपना हर कदम सोच समझ के रखें, लेकिन मैं उन्हें इतना नर्वस कर दूंगा कि आज नहीं तो कल कोई ना कोई गलती जरूर कर बैठेंगे। एंड दैट्स व्हेन वी विल गेट देम। पर ऐसा करने के लिए हमें इनमें से किसी एक को टारगेट करना पड़ेगा। इस खुशी की जान तुमने मुझे मारा, अब मैं तुम्हें मारूंगा। Please,